जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो भी बायोलॉजी। और बायोलॉजी की में अपन कोशिका का भाग 4 लेके आए। भाग 1 हमने पढ़ा दिया तुम्हें, भाग 2 पढ़ा दिया, भाग 3 पढ़ा दिया और आज हम भाग 4 पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ध्यान रखना क्या बात है। आज हम चौथा भाग लेके आए हैं। पहले भाग में हमने कहा पढ़ाओ, भाग को रिवीजन करवाएंगे तुम्हें नमाज। दूसरे भाग में हमने कहा पढ़ाओ, भाग को हम रिवीजन करवाएंगे आज तुम्हें। तीसरे भाग में कहा पढ़ाओ और आज भाग को, तीनों को कंबाइन रिवीजन करवा। आज जो पढ़ाएंगे जाओ को रिवीजन अपन कल करेंगे। और याद रख, मानव की जो कोशिका है, मानव की कोशिका कल एंड है जाएगी। जो जंतु जो कोशिका जी कंप्लीट है जाएगी और कल परसों से अपन पादप कोशिका के बारे में पढ़ने लगे। जैसे तुम देख रहे हैं वीडियो, और जंतु कोशिका जो अपनी जो मानव के द्वारा बनी हुई कोशिका है जी पूरी याद है चाहिए तुम्हें, अगर वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ऐसे ही धीरे धीरे हम पादप कोशिका भी तुम्हें याद करा रहे। तो देर ज्यादा है रज बस ये अच्छा अपना रिवीजन कर ले, क्योंकि टाइम बर्बाद वैसे है जैसे अमृत सो अपना पैर धोना। टाइम की बर्बादी बहुत बेकार है, कहो जिंदगी में टाइम की बर्बादी मत करिए। चलो, सबसे पहले सेल। सेल वही जानी पहचानी जब अपन 4 दिनों से लगी। सेल में एक झिल्ली होता है जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन बोलता है, कोशिका झिल्ली, जो कि प्रोटीन से बनी होता है। सबसे पहले कोशिका के बारे में। फिर कोशिका के अंदर क्या होते हुए आंतरिक संरचना, जो कंकाल होते हुए बाको नाम होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक जी, कोशिका कोशिका। अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम जा के बारे में पढ़ी ना रहे, वैक्यूल्स जा के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे अपन। अब इस तरफ अपन कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका कंकाल है वो। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत प्रदत्त जालिका होते हैं, ये 2 तरीका होते हैं। एक होते ऊपरी, जो ऊपरी हिस्सा होते हैं चिकनाट चिकनो, जहाँ में कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होते हुए। जो नीचे को होते हैं वो प्रोटीन, जहाँ में कार्ब निर्माण होते हुए प्रोटीन। और प्रोटीन भी, जो प्रोटीन होते हैं राइबोसोम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नीचे को जो भाग है वो खुरदरा होता है। कैसे होते हुए? खुरदरा होते हुए। और खुरदरे में कहा पाया जाते हुए? राइबोसोम। अब राइबोसोम प्रोटीन को शक्ति गिराए बोल ले, प्रोटीन की फैक्ट्री बोल लो। तो राइबोसोम में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक 70S, एक 80S। 70S बैक्टीरिया और वायरस का होता है और 80S मानव, जिन्हें अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं बिना 70, और जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देख सकता है 80। ये अपन ने पढ़ी ले। अब माइट्रोकांडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो माइट्रोकांडिया काम का होते हुए कि माइट्रोकांडिया के अंदर जो सांप जैसी आकृति होता है बोलता है क्रिस्टी। अब क्रिस्टी के बाद क्रेब साइकिल चलते हुए, जहाँ में 38 एटीपी को निर्माण होते हुए और 38 एटीपी मिला के ग्लूकोज बनते हुए। एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। मनुष्य के शरीर में 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जल्दी जल्दी बोल लें, क्योंकि अब हम रिवीजन करवा रहा ना कि आगे को। अब जब पढ़ावे तब धीरे धीरे बोल लेंगे, अब रिवीजन चल रहा है तो जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है। और तुम्हें हमारे संग में जल्दी जल्दी ही बोल लें, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग लगने लगेगी। तो कैसे ना कैसे करें, वीडियो की जो लेंथ है वह छोटी रखना, ठीक है। अब देखो आगे, और छोटी वीडियो रहेगी तो तुम्हारे समझ में आ जाएगी। 2 घंटा की ज्योग्राफी वीडियो बनाए दो, बच्चा बोर है जाओ पढ़ पढ़ेगी, कैसे पढ़ाएंगे फिर? तो 15-20 मिनट पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। कि 15-20 मिनट जो हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं भी दुनियादारी में ध्यान ना भटके। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया की अब ऊर्जा तो बनेगी, ऊर्जा बनेगी। अब ले जाना तो है, कौन से शरीर है आवश्यकता ऊर्जा की है तो को ले जाते हुए, को ले जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, लेके को जा रहा है तो सर गल्जी बॉडी लेके जा रही है। और गल्जी बॉडी पूरे शरीर में ऊर्जा लेके जा रही है। जौन से शरीर है ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है वह हिस्सा है गल्जी बॉडी ऊर्जा पकड़ा जाता है। चले चलो, चले चलो और चले चलो। जैसे ही, और सबसे ज्यादा गल्जी बॉडी ऊर्जा है ब्रेन में पहुंचा होता है, क्योंकि अगर जई खत्म है वो सभी खत्म है। जो है तो दिमाग ही तो है, दिमाग खत्म सब खत्म। तो काव्य अपने दिमाग में मत रखो करो, अपने को फेफड़ा में दल रहे, किडनी में दल रहे, स्प्लीन में दल रहे, लीवर में दल रहे, दिल में रख लो, पर दिमाग में किसी को मत रखना।
कि दिमाग अगर पागल है गो तो समझिए तुम भी पागल रह गए। तेरे नाम और गजनी पिक्चर तो देख ही ली होगी, ठीक है। अब माइटोकांड्रिया पढ़ ली, गल्जी बॉडी पढ़ ली, अपना राइबोसोम पढ़ लो। अब सेंट्रोसोम भी अपने पढ़ लो। का सेंट्रोसोम जब काम का हो तो कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, अगर कोशिका की जगह की मरे गए तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करके दूसरी कोशिका बुला दो। लेकिन अगर जी पागल आ जाए, अगर जी पागल आ जाए, अगर जी पागल आ जाएगा तो बाद यहाँ पे बन जाएगी कैंसर। फिर वो बड़े कैंसर, अब कैंसर से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपके रिलेटिव है, जिनमें से किसी ना किसी को कैंसर की बीमारी जरूर। तो आप कैंसर से तो अच्छे तरीका से जानकारी रखते तो कैंसर के बारे में तो नहीं समझा हमने, लेकिन कैंसर हो तो क्या काज है, को पकड़िया जाते हुए तो सेंट्रोसोम पकड़िया जाते हुए। आज हम दो चीजें पढ़ाएंगे तुम्हें, एक न्यूक्लियस पढ़ाएंगे यानी कि केंद्रक पढ़ाएंगे, और एक वैक्यूल्स पढ़ाएंगे यानी कि रसधानी पढ़ाएंगे। तो देख ले बोर्ड है, एक ही मेरे बोर्ड है, देख लो खाली बस दो ही चीजें पढ़ाएंगे और अब बोर्ड है देखने नहीं है। अब सिर्फ हमारी आंखन में देखो और हमारा मुंह देखो, ये दो चीजें देखकर चलो, हम ऐसे ही याद करवाएंगे। जी मत देखियो कि बोर्ड के पीछे कहा लिखो है, हम क्या पढ़ा रहा है, तुम तो एक बार देख लो, दो चीजें, एक दो, बाकी अलावा तुम्हें ना देखने। अब हम जो बोलेंगे वही देखने तुम्हें, ठीक है। तो रिवीजन कर लो अपन ने, एक एक कर ले। माइटोकांड्रिया कम का होता है कि सर ऊर्जा बनावते, गल्जी बॉडी कम का होते है कि सर पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचाए कम गल्जी बॉडी करते। सेंट्रोसोम कम का होते सेंट्रोसोम कम का होते हुए कि सर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। राइबोसोम 70s प्रोटीन और 80s प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण को करते हुए तो राइबोसोम करते हैं। आई समझ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम का होते हुए तो कोशिकाएं सुरक्षा देना, सुरक्षा के आंतरिक कंकाल, जैसे अपन खड़े तो अपन कंकाल के ऊपर ही तो खड़े। सोचो अपनी जो एड़ी को जो कंकाल है ये अपना 70 से 80 किलो वजन धरे, 70 से 80 किलो वजन, और कब को तो एक एक क्विंटल है, एक एक क्विंटल के ऊपर और का धरे महज एक पतली हड्डी, जाए अपन पैर की हड्डी बोलता है, 80 किलो वजन धरे। तो अपने खड़ो करे का अपना कंकाल है, अपने बचावे का अपना कंकाल है, ऐसे कोशिका बचावे का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जाए अपन अंतर प्रदत्त जाल का बोलता है। अब दो चीजें समझो, सबसे पहले नाम समझो कि बापू नाम का है, तो केंद्रक रसधानी, हमारे संग बोल रहे केंद्रक रसधानी, केंद्रक रसधानी, केंद्रक रसधानी, केंद्रक रसधानी। केंद्रक के मतलब समझ आओगे बीच में, केंद्रक रसधानी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वैक्यूल्स, न्यूक्लियस वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स। केंद्रक रसधानी, केंद्रक रसधानी। अब ये नाम याद है कि ज्यादा नहीं, देखो माइटोकांड्रिया गल्जी बॉडी, माइटोकांड्रिया गल्जी बॉडी राइबोसोम सेंट्रोसोम, माइटोकांड्रिया गल्जी बॉडी राइबोसोम सेंट्रोसोम, माइटोकांड्रिया गल्जी बॉडी राइबोसोम सेंट्रोसोम, माइटोकांड्रिया गल्जी बॉडी राइबोसोम सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के बाद दो नाम और याद करवा रहा है, एक न्यूक्लियस, एक वैक्यूल्स का वैक्यूल्स, जाए अपन बोलता है हिंदी में रसधानी। केवल 5, देखो माइटोकांड्रिया गल्जी बॉडी राइबोसोम सेंट्रोसोम केंद्रक और रसधानी, 6 नाम। ठीक, क्या नाम करना है, 6 नाम याद करने, उंगलियों पे करने, उंगलियों पे। हम बोलेंगे पहला माइटोकांड्रिया गल्जी बॉडी राइबोसोम सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस, और पांचवा वैक्यूल्स या और छठा वैक्यूल्स या रसधानी। 6 है गए, 6 के नहीं है गए, ऐसी उंगलियों पे नाम याद करवा देंगे, जाकी गारंटी हमारी नहीं तुम्हारी। अब अपन केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और केंद्रक के बाद पढ़ेंगे अपन का वैक्यूल्स। अच्छा ऐसा करता पहले छोटे जिन्हें बता ले, पहले अपन रसधानी के बारे में सीख लेते हैं। रसधानी मानव के शरीर में पानी एकत्रित करे वाली चीज है रसधानी, जो कोशिका के अंदर पानी एकत्रित करती है। कोशिका के अंदर पानी एकत्रित करे वाली चीज को क्या कहता है, रसधानी। क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ मानव में रसधानी ज्यादा बड़ी होगी या पेड़ पौधन में रसधानी ज्यादा बड़ी होगी।
जंतु कोशिका में रसधानी ज्यादा बड़ी होगी या पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होगी? क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन क्या बने हो कि जंतु कोशिका में रसधानी ज्यादा बड़ी होगी या पादप कोशिका में रसधानी ज्यादा बड़ी होगी? पादप मतलब पेड़ पौधा का, पेड़ पौधा। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था काय की ज्यादा बड़ी होगी? तुम ही खुद सोचो कि पानी की आवश्यकता अपने ज्यादा है या पेड़ में ज्यादा है? तो पेड़ में पानी ज्यादा खर्च होता है और अपने में पानी कम खर्च होता है। कि अपनी आवश्यकता पानी की बहुत कम है और पेड़ एक विशाल पेड़ होते हैं, जब पानी की कितनी आवश्यकता है। तो बताओ सबसे ज्यादा पानी की जरूरत कौन है? पेड़ पौधे ने। बाकी बाद कौन है? अपने। समझ आएगी नहीं आएगी? तो पेड़ पौधे में वैक्यूल ज्यादा बड़े बड़े होता है, जिन्हें अपन रसधानी बोलते हैं। अपने से डबल दोगुना तिगुना होता है, बेकार में होता है पादप, पेड़ पौधे में। आई समझ में? अब और आगे चलते हैं। देखो जैसे तो हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एकत्रित करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। फिर पढ़ा ऑक्सीजन स्टोर करता है, राइबोसोम प्रोटीन स्टोर करते हैं। वैसे ही रसदानी पानी एकत्रित कर रहा है अपने पूरे शरीर में। जो पानी है, जैसे अपन ने खाना खाओ, पेट में पहुंचो, पाचन हो, छोटी आंत बड़ी आंत। अब जो आते हैं अपनी, जब पानी सूखने को काम कर रही है, जी खाना में से पानी सूखते और सूखे के बाद धीरे धीरे पानी कहाँ पहुंच जाते हुए? रसधानी में। और रसधानी में पानी स्टोर है जाते हुए, कहा जाते हुए? स्टोर है जाते हुए। लेकिन जैसे ही तुम्हारी 20% पानी की आवश्यकता कम हुई, जैसे तुम्हारे शरीर में 20% पानी कम पाओ, 100% पानी मान लो शरीर में, तो 20% पानी कम पाओ तो अब तुम्हें प्यास लगी आवेगी। क्या लगी आवेगी? प्यास। और कम पाओ, चक्कर आके बेहोश हो जाए। और कम पाओ, डेथ। पानी के बिना संभव नहीं है। तो हालिया तब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आइए समझ में? तो पानी पूरे शरीर में को करते हुए रसधानी, कोशिका रसधानी, कोशिका के अंदर सेल जो रसधानी बोलता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। क्या के बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। जैसे रसधानी याद है वो, वैसे न्यूक्लियस याद करवा देंगे। बस देखा चलो वीडियो। देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो बीच में, काय के कोशिका के बीच में, और न्यूक्लियस की जो खोज करी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। कौन ने करी? रॉबर्ट ब्राउन। नाम याद रखो, कौन ने खोज करी? सर रॉबर्ट ब्राउन। कौन ने? रॉबर्ट ब्राउन। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि बताओ मरी कोशिका की खोज कौन ने करी? सर रॉबर्ट हुक ने। बढ़िया, शाबाश। जिंदा कोशिका की खोज कौन ने करी? सर हम बता देंगे, ल्यूवेन हॉक ने। जब कोशिका सिद्धांत कौन ने दो? सर फिर हम बता देंगे, स्लाइडन एवं स्वान ने दो। शाबाश, बेहतरीन, एक नंबर, एक नंबर। अब सर, अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यहीं से क्वेश्चन टेढ़ा होएगा। सर न्यूक्लियस केंद्र की खोज कौन ने करी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज करी। कोशिका जंतु जनक किसे बोलता है? रॉबर्ट हुक बोलता है। लेकिन केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी। कौन ने करी? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, केंद्र कोशिका, केंद्र का कोशिका का दिमाग बोलता है, ब्रेन। जैसे अपने पूरे शरीर को दिमाग जीए, जो अपने शरीर है, हर एक अंग है, दिशा निर्देश दे रहा है कि तुम्हारा काम जीए। यही तो दिशा निर्देश दे रहा हो कि पैर को काम दौड़वो और चलवो है। का है? दौड़वो और चलवो। हाथन को काम कच्ची उठाएवो, आखिर को काम देखवो। जी कौन ने डिसाइड करो है? ब्रेन ने डिसाइड करो। ऐसे ही जो न्यूक्लियस है, जो केंद्र का है, जी कोशिका के सिगरे अंगन को काम डिसाइड करते हुए कि हे माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बना देंगे, हे गल्जी बॉडी तुम ऊर्जा ले जाएंगे, हे सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करेंगे। और सेंट्रोसोम कहो कि महाराज हम कोशिका विभाजन कैसे करें, हम पता करें का सामान नहीं आते। तो अब जय बोले वो राइबोसोम है, हे राइबोसोम प्रोटीन दो, और प्रोटीन सो द्वारा निर्माण कर दे, वो पुनर्निर्माण कर दे, सेल डिवीजन सेंट्रोसोम कर दे। तो जी को डिसाइड कर रहा। अब जय रसधानी के आदेश देवो, हे रसधानी पानी की कमी कैसी है रज्जे, पानी की कमी दूर करो।
तो रसदानी शरीर में प्यास लगा देगी। अब दिमाग में सिग्नल पहुंचेगा प्यास प्यास प्यास, फट जाएंगे, पानी पी जाएंगे, रसदानी फिट है। आई समझ में? का दिमाग में ऑर्डर दे रहा है न्यूक्लियस। अब यही कोरोना आवत है। कोरोना कोरोना नहीं, कोरोना है जो हम लोगों ने की पीढ़ी जी भुला नहीं पावे जिंदगी में, क्योंकि कोरोना ने बेदर्द दिया है जो आसानी से भूले नहीं जाएंगे। हाँ, अपन से जो आगे आए वाली पीढ़ी जी हंसेंगी अपने ऊपर कि अपने जो पूर्वज है वे कोरोना से डर पाते है, क्योंकि तब तक कोरोना एकदम आम बीमारी की नहीं है। एक इंजेक्शन लगाओ टक के गए। कोरोना यही एंट्री मारी, कोरोना गांव शरीर के अंदर एक। अब जाको काम का है न्यूक्लियस का काम पर समझ लो कि न्यूक्लियस ऑर्डर देते उससे गन्ने कि तुम जी करेंगे। जैसे मान ली गलती बॉडी खराब है तो दूसरों को आवे गलती बॉडी फुटकम कर दे गलती बॉडी है वो माटो एक को कोशिका आवेगी तो फोटोकॉपी को करते जाओ सेंट्रोसोम को फोटोकॉपी करेगो सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम फोटोकॉपी तो करेगो भाई, किस्सा है कि फोटोकॉपी वाली मशीन फोटोकॉपी तो करेगी पर इंक कन से आवेगी, तो प्रोटीन कन से आवेगी। तो राइबोसोम करो जी सर हम क्या खड़े हम प्रोटीन देगी, तो राइबोसोम पट प्रोटीन देते जाएगो, इंक देते जाएगो और सेंट्रोसोम बनावते जाएगो। अब जो फोटोकॉपी की जो मशीन है वक्का जो ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या माइटोकॉन्ड्रिया हम कक्का बैठी, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देवो, ले ऊर्जा ले ऊर्जा ले जा ऊर्जा। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा दे रहा है, इंक प्रोटीन राइबोसोम दे रहा है, तो फिर फोटोकॉपी की मशीन है का टेंशन है, चल दिक्कत है। लाइट आई रज्जे इंक मिली रज्जे धड़ाधड़ फोटोकॉपी मशीन निकाल चली आ रज्जे। और फोटोकॉपी है काम को दे रहा है न्यूक्लियस, का दे रहा है न्यूक्लियस केंद्रक करा फोटोकॉपी। अब कोरोना जाएगो एक मुंह में है के और पेट में पहुंच के अपने शरीर की कोशिका के केंद्र के ऊपर कब्जा कर ले। फिर सुनो, कोरोना जब होते हुए तो अपने शरीर की कोशिका होते, कोशिका के ब्रेन जायपुन न्यूक्लियस बोलता है, केंद्रक बोलता है, बाकी ऊपर हावी है जाते कहा जाते हुए हावी है जाते हुए। और जो जाको जो काम होते हुए वो काम हटा के, जैसे मान लो कि फोटोकॉपी में तुम्हारी पीडीएफ बायोलॉजी की, हम आए और बायोलॉजी का हटा के फिजिक्स की लगा दी, तो फोटोकॉपी काम का है प्रिंट करवो। इंक को दे रहा है राइबोसोम, ऊर्जा का तैयार है माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब सेंट्रोसोम को काम का है लगे ना फोटोकॉपी दे दड़ादड़। अब अगर रोकने है तुम्हें जय कोरोना, कोरोना का सुन केंद्र के ऊपर कब्जा आया तो कोरोना को, जैसे ही केंद्र के ऊपर कोरोना कब्जा हो, अब जो केंद्र को जो काम है तो वो काम बंद। और कोरोना केंद्र का काम देखो कि तुम जो काम पहले कर रहे वो काम बंद, अब हम ऑर्डर देंगे जे काम करो। तो अब कोरोना केंद्र का ऑर्डर देखो कि हमारी जैसी फोटोकॉपी निकालो, सेम कोरोना की फोटोकॉपी निकालो। तो केंद्र कौन है कब्जा में, कोरोना कब्जा में। अब केंद्र को काम हुआ सेंट्रोसोम आदेश देवो निकाल फोटोकॉपी, सांगा निकाल बंदूक खबर कुंड में से, कहा तो ना कहा था बड़ी देखिए गंगा यमुना सरस्वती। अब देखो गंगा, अब सुनो, अब केंद्र को बोले को कौन है सेंट्रोसोम है, निकाल फोटोकॉपी कोरोना की, इंकलाब जिंदाबाद। अब सेंट्रोसोम निकालने लगे कोरोना की फोटोकॉपी, प्रोटीन को दे रहा है राइबोसोम। अब कोरोना बैक्टीरिया प्रोटीन कितने की जा रही है 70 लेकिन राइबोसोम तो जी बोल रहा हूँ कि हमारे पास 2 की प्रोटीन है, 80 की है 70 की है, ले जाओ तुम। तो हम पे 2 प्रकार की बैटरी है, एक सूर्य प्रकाश जैपारी, एक डायरेक्ट लास्ट जैपारी, तुम तो ले जाओ। राइबोसोम तो एकदम बैक्टीरिया मार सकता है पहली बैठो है, तो अब राइबोसोम देखो प्रोटीन सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम धड़ाधड़ कोरोना की फोटोकॉपी निकालते जाओ। अपने शरीर में कोरोना का एक है गए 1000। सोचो अपनो शरीर ही कोरोना के टाइम अपना दुश्मन है वो। अब एक ही चीज है कि अब तो माइट्रोकांड्रिया जो ऊर्जा दे रही है बाबा ते प्लग खींच दो, मशीन ही बंद कर दो, फोटोकॉपी मशीन चल रही है,
जो सेंट्रोसोम की जो मशीन चल रही है, जो फोटोकॉपी कर रहे थे, पहले कहते थे मशीन बंद, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आई समझ नहीं आई? अब देखो आगे, अब डॉक्टर दवाई देंगे और केंद्र का कहेंगे कि काम ही मत करो। दवाई में ऐसा काम, दवाई ऐसा इंजेक्शन दे देंगे जो केंद्र काम करवा बंद कर दे, पूरे शरीर को केंद्र काम करवा बंद कर दे। और जब पूरे शरीर को केंद्र काम करवा बंद कर देगा तो अपना शरीर एक जगह पर परो तो धरो ही रह जाएगा एकदम। कोई जो हाथ उठावेगा फिट गिर पड़ेगा, पाँव उठावेगा फट गिर पड़ेगा, क्योंकि अपने शरीर के न्यूक्लियस, अपने शरीर को केंद्र काम ही नहीं कर रहे हैं। और जब जी काम नहीं करेगा तो सेंटर समझ रहेगा, ऑर्डर ना दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ऊर्जा धरे धरे हम फूले गए जैसे बैटरी फूलते, खच्चा ही ना यार ने राइबोसोम का प्रोटीन धरे धरे हम फूले गए, 70 एस गल्ला धरे धरे फूले गए, 80 एस गल्ला धरे धरे फूले गए। अब हमें लगा तो कि हम फटेंगे। गलजी बॉडी कह रहे थे कि हम पे ऊपर तक कमानी नहीं आ रही, हम ले कैसे जाए। हम तो तब लेके जाते हैं जब हमें पता पड़ता हो कि कोई दौड़ लगाओ कि पाए आवश्यकता है, यहाँ तक पूरा शरीर बैठा पे धरो है, सब धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं। अब यही बाजी मार जाते हो ब्लैक फंगस, यही बाजी मार जाते। ब्लैक फंगस एक आम बीमारी, हम सब में ब्लैक फंगस हुए और सब ने देखो है वो, जैसे रोटी जो होते हैं 2-3 दिन रखी रांधे, व्हाइट व्हाइट कलर को सफेद सफेद छा जाओ, है तो ऐसे ही अपने शरीर पर छाव रहते हुए, या अपनी टी शर्ट जो पसीना से भीगी हो 3 दिन टाइम से छा जाओ बाकी ऊपर, यानी फंगस तो घरेंगे, फंगस की बीमारी है, ब्लैक फंगस बोलता है। अब शरीर पे है लेकिन अपना शरीर क्या करते हुए पावर स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, फंगस फंगस नकल है यार, ऐसे बढ़ा देते हो। लेकिन जब डॉक्टर कोरोना की जो फोटोकॉपी मशीन रोकता है तो अब फंगस कहाँ पे गया, हमें हमें बाकी सब कम है, समझ गए कि नहीं समझे? अब फंगस पूरे शरीर में फैल जाएगा और फैलने का सबसे पहले आंख और जब वाली जो हड्डी होते हैं जाए गला दो, नाक और आंख में आके फंगस घुस जाते हुए और कोरोना से आदमी बच भी गया, पर ब्लैक फंगस ने आदमी ज्यादा मार डाला, क्योंकि ब्लैक फंगस बहती गंगा में हाथ धोएगा। काम तो कोरोना ने करो पर जान ब्लैक फंगस में। ऐसे में नहीं, अच्छा एक चीज देख लो जो बनते पढ़ा होते कि दिमाग कौन सी चीज है, का सो का था जीवा देख लो, ठीक है। तो अब हम जी मान के चलना कि याद रहेगा वो न्यूक्लियस और रसधानी, दो याद है कि नहीं है कि नहीं है? अच्छा जाते जाते एक शायरी और सुन ले, देखो हम और तुम सब युवा है, हालांकि हम बूढ़े है गए पर तुम तो युवा ही है, ऐसे में मेहनत दिखाओ, देखो राष्ट्र निर्माण करो, राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान दो। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो युवा चल सकता है वो चले, और जो युवा रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन के साथ और अच्छे नेतृत्व के साथ आगे बढ़े। अंत में मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारत। लगे जाओ एकदम मेहनत पे कि अपने देश है एक दिन वर्ल्ड में सुपर पावर बनाओगे, क्योंकि तुम ही देश की सुपर पावर हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, बायोलॉजी का पार्ट 5।